नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। भारतमाला परियोजना में हुए तथाकथित घोटाले की जांच कर रही ईडी की टीम ने आज धमतरी में रेड मारी। यहां ईडी की टीम PHE विभाग के ठेकेदार दीपेश गांधी के निवास पहुंची। ईडी के आधा दर्जन अधिकारियों ने घर के अंदर दस्तावेजों की जांच की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने आज रायपुर समेत 5 जिलों में भी कार्रवाई की। इन कार्रवाइयों को DMF घोटाले और भारतमाला परियोजना घोटाले के मद्देनजर देखा जा रहा है। राजधानी रायपुर में ईडी की टीम ने वल्लभ नगर के कारोबारी शाश्वत लुणावत के निवास पर जांच की। प्रदेश में रेत के अवैध व्यापार को लेकर अब वर्चस्व की लड़ाई खुलकर सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेत के अवैध कारोबार से जुड़े भाजपा के एक नेता ने दूसरे नेता को जलाकर मार दिया। इस घटना से प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कोरिया जिले की इस घटना की जानकारी मिली है, लेकिन कारणों का पता लगाने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। मेरे संज्ञान में है और उसमें पुलिस जांच कर रही है और उसमें अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जांच में जो भी अपराधी पाए जाएंगे सबके ऊपर सख्ती से कार्रवाई। इधर विपक्षी दल कांग्रेस ने रेत के व्यापार को अब खूनी खेल में तब्दील होने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में धड़ल्ले से चल रहे अवैध रेत के व्यापार में अब वर्चस्व की लड़ाई खुलकर सामने आ रही है। कोरिया जिले में बेहद ही हृदय विदारक घटना घटी। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके भाई, उसके साथियों को फॉर्च्यूनर गाड़ी में बंद करके पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया। 2 आदमी की मौत हो गई, कुछ लोगों को बड़े शहरों में रेफर किया गया है। पूरे प्रदेश में रेत का खूनी खेल चल रहा है, सत्ता के संरक्षण में चल रहा है। बमुश्किल से भी एक पखवाड़ा पहले जांजगीर चांपा में घर में घुस के 2 भाइयों को गोली मार दी जाती है। रेत के कारोबार में कहीं किसी की हत्या हो रही है, किसी की चाकूबाजी हो रही है और पूरा खुलेआम खूनी मंजर चल रहा है पूरे प्रदेश के रेत घाटों में। सरकार सोई हुई है, सरकार का संरक्षण है। सरकार में बैठे हुए लोग पैसा कमाने के लिए पूरे प्रदेश में रेत के धंधे में खूनी मंजर फैलाए हुए हैं। भयावह स्थितियाँ बनी हुई हैं, बेहद शर्मनाक है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। ये घटनाएं पहली बार नहीं हो रही, बार बार घट रही हैं। लगातार इसको मीडिया उठा रहा है, विपक्ष बोल रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग पैसा कमाने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। एक तरफ पूरे देश में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की जा रही है, वहीं प्रदेश में गायों के संरक्षण को लेकर गौधाम भी बनाए जा रहे हैं। फिर भी गायों की दशा किसी से छिपी नहीं है। सड़कों पर आज भी गायें बेतरतीब बैठी या घूमती देखी जा सकती हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं आए दिन होती हैं। राजधानी रायपुर की ये तस्वीर कमल विहार कॉलोनी की है, जो सरकारी दावों की पोल खोल रही है। सबसे पहले तो यहाँ बड़ी मात्रा में कचरा डंप किया जा रहा है, जबकि ये जगह कचरा डंप करने की नहीं है। अब वहाँ गायें कचरे में भोजन तलाश रही हैं, क्योंकि इनके मालिक इनसे दूध अर्जित करने के बाद इन्हें भूखा प्यासा चरने के लिए छोड़ देते हैं। कब तक सरकार इन पर कार्रवाई नहीं करेगी, ये सोचने का विषय है। सरकार जब तक सख्त नहीं होगी तब तक गौपालक भी नहीं सुधरेंगे। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपये में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें। साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फ़ोन नंबर 9009474545।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्रृंखला में राजनांदगांव पहुंचे सांसद बृजमोहन अग्रवाल मीडिया से रूबरू हुए। यहां उन्होंने 12 वर्षों की उपलब्धियों को मीडिया के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि योजनाएं पहले भी बनती थीं, लेकिन धरातल पर नजर नहीं आती थी, लेकिन अब प्रत्येक योजनाएं धरातल पर क्रियान्वित हो रही हैं और उसका लाभ देश की जनता को मिल रहा है। पहले सरकारें होती थी, योजनाएं घोषित होती थी, परंतु धरातल पर योजनाएं दिखती नहीं थी। परंतु आज हर योजना धरातल पर दिखाई देती है। 12 वर्षों में अगर सबसे बड़ी एनडीए सरकार, मोदी जी की सरकार की ताकत है तो जनता का अटूट विश्वास है। प्रदेश में स्कूल का नया सत्र प्रारंभ जरूर हो गया है, लेकिन गर्मी ने अपना प्रकोप कम नहीं किया है। ऐसे में स्कूलों में बच्चे आने से कतरा रहे हैं। राजनांदगांव जिले में स्टेट हाई स्कूल में पहले दिन ही भारी अव्यवस्था नजर आई। यहां स्कूलों के कमरों की सफाई ही नहीं की गई और स्कूल खोल दिया गया। बच्चे भी कम मात्रा में पहुंचे। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि भीषण गर्मी के चलते बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने भी नए सत्र को लेकर कोई तैयारी नहीं की, ये साफ दिखाई दे रहा है। और असली बच्चों की भीड़ जो है वो 1 जुलाई से आती थी। मेरे को लग रहा है अभी भी ऐसा ही कुछ, इतनी गर्मी को देखते हुए लग रहा है कि बच्चों की भीड़ लगता है अभी नहीं आएगी, ऐसा लग रहा है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित ग्राम चना डोंगरी के आश्रित ग्राम बालम डोंगरी में पेशा कानून को ठेंगा दिखाते हुए धड़ल्ले से अवैध पत्थर और गिट्टी का खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार बिना ग्राम सभा की अनुमति के खनन कार्य कर रहा है और ग्राम पंचायत को रॉयल्टी भी नहीं दी जा रही है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एसडीएम और तहसीलदार से की है और उचित कार्रवाई की मांग की है। हम लोग की मतलब शिकायत है, हम लोग एसडीएम सर के पास में गया हूँ, उसका कॉपी भी रखा हूँ कि हमारा जो क्षेत्र है वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ बिना ग्राम सभा के अनुमति के यहाँ अवैध खनन नहीं किया जा सकता, पर यहाँ बिना मतलब ग्राम सभा की अनुमति के खनन किया जा रहा है और हमें किसी भी प्रकार का रॉयल्टी हमारे पंचायत को नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश में महंगी बिजली एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। विपक्षी दल कांग्रेस इसे लेकर जन आंदोलन की तैयारी कर रही है। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए स्मार्ट मीटर और सोलर पैनल लगाने जनता को बाध्य कर रही है। महंगी बिजली का विरोध राजधानी रायपुर से शुरू कर दिया गया, जिसके तहत जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बिजली मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान स्मार्ट मीटर हटाए जाने और पुराने मीटर लगाने की मांग की गई। लगातार छत्तीसगढ़ में विद्युत दरों को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है और ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है, क्योंकि अडानी का स्मार्ट मीटर लगाना है, अडानी का सोलर पैनल लगाना है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले दूसरी वादे किए थे और अब भारतीय जनता पार्टी विद्युत के दरों को बढ़ाकर हर घर में परेशानी दे रही है। कहीं 500 रुपए का बिल आता था वो अभी 4000 आ रहा है, जहाँ 4000 आता था वहाँ 15000 आ रहा है, जहाँ 15000 आता था वहाँ 50000 बिजली बिल आ रहा है। आम जनता कहीं ना कहीं आम जनता को इसका नुकसान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी स्मार्ट मीटर का बहिष्कार करेगी। ये अडानी का काला मीटर है, इसके बहिष्कार का आंदोलन कांग्रेस पार्टी चालू करने वाली है। आज प्रदेश के हर जिले में विद्युत विभाग के कार्यालय का घेराव हम लोगों ने किया है। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें। साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली शॉप नंबर 75 शुभ कदम के बाजू में सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फ़ोन नंबर 90094 74545।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन से जुड़े क्षेत्रीय दलों का क्या हश्र हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। धीरे धीरे इंडिया गठबंधन से जुड़े घटक दलों का पलायन निश्चित है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से जुड़े क्षेत्रीय दलों का जो हश्र हुआ है वही कांग्रेस का भी होने वाला है। तो हम देखेंगे कि जैसे डीएमके लगता था कि आपके एग्जिट पोल और सारे चुनावी सर्वे और मतगणना के शुरुआती रुझान भी बता रहा था, लेकिन वो कहाँ गया उसका कोई अता पता नहीं। केरल में वामपंथी लगता था कि ख़त्म ही नहीं होगा, वहाँ कहाँ गए। मतलब तो क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं जिस प्रकार से समाप्त हो रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, उसी प्रकार से कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, जब उसके घटक दल समाप्त होंगे या वहाँ से छोड़कर भागेंगे। अभी तो उनके ही दल के कुछ लोग कमेंट किए थे कि जहाज में छेद हो चुका है तो सब दौड़ भाग रहे हैं। तो निश्चित रूप से भी जब लगता है कि जहाज डूबने वाला हो तो एक समझदार कोई भी व्यक्ति उस जहाज में बैठना नहीं चाहता, और इंडी गठबंधन की यही हसर है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।